मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं अपनी माँ से मात्र 16 या 17 साल की छोटी थी। दरअसल मेरी माँ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। शादी के 1 साल के अंदर ही मैं उनकी गोद में आ गई। मैं और माँ एक साथ कहीं बाहर निकलते तो देखने वाले हमें बहनें समझा करते। माँ इतनी खूबसूरत थी कि उनकी उम्र का उन पर ज्यादा असर नहीं हुआ था। पर अचानक माँ ने एक दिन अपना इरादा मुझसे जाहिर किया तो मैं उनके फैसले पर भड़क उठी। क्या हो गया है माँ आपको? क्यों खुद भी तमाशा बनोगी और मुझे भी तमाशा बनाओगी? क्यों बेटा, इसमें तमाशे वाली कौन सी बात हो गई? मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही? मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ सब ठीक है, पर हमारे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या जवाब देंगे? माँ ने कहा, किसी को भी हमारे मामले में कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने कैसे कैसे अपनी जिंदगी काटी है वह मैं ही जानती हूं। कोई मेरी मदद करने नहीं आया। मैं अकेली औरत छोटी सी बच्ची लेकर कैसे जी रही थी वह मेरे से बेहतर कोई नहीं जानेगा। पर बेटा, तुम्हें तो इस बात को समझना चाहिए। पूरी दुनिया मुझे समझे ना समझे, पर तूने तो मेरे संघर्ष को देखा है। बात यह थी कि मेरी माँ ने अपनी दूसरी शादी का इरादा मुझसे जाहिर किया था। जब मैं छोटी सी थी तभी मेरे पापा किसी बीमारी की वजह से मुझे और मेरी माँ को छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। पापा के गुजर जाने के बाद माँ मुझे नानी के घर लेकर चली गई, पर कब तक वह मायके में रहकर अपना गुजारा करती। इसलिए जब मैं स्कूल जाने लायक हो गई तो माँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी। मेरी माँ ने मेरे लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज अदा किया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि माँ ने मेरी परवरिश में अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी थी। मेरी उम्र अब 16 या 17 साल हो चुकी थी, जबकि माँ अभी 33 या 34 साल की रही होंगी। दूसरी शादी करना मेरी माँ का कोई गलत फैसला नहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे यह ठीक नहीं लग रहा था। मैंने माँ को बहुत समझाया कि माँ, जब तुम शादी करोगी तो सभी यही कहेंगे कि जवान बेटी घर में पड़ी है, और माँ को शादी करने की सूझ रही है। माँ ने मुझसे कहा, बेटा, मैं मानती हूँ कि एक औरत की दूसरी शादी हमारे समाज में गलत मानी जाती है, और वह भी जिसकी जवान बेटी घर में हो। पर बेटा, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी? तुम तो अपने घर की हो जाओगी, और यह शादी मेरी खुद की खुशी के लिए ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए भी सही होगा। मैंने माँ से गुस्से में कहा, माँ, मेरे लिए क्या सही होगा? माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, भले ही आज के मॉडर्न जमाने में औरत जात मर्दों को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है, उन्हें आज घर में मर्दों की जरूरत नहीं है, पर सही तरीके से देखा जाए तो एक औरत की जिंदगी में आदमी का होना बहुत अहमियत रखता है। जैसे कि पत्नी के लिए उसका पति, बेटी के लिए उसका बाप या भाई। पर हमारे घर में ना तो बाप है और ना ही भाई। इस शादी से हम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। माँ मुझे कितना भी समझाती, पर मुझे माँ के इस फैसले से चिढ़ हो रही थी। पर ना चाहते हुए भी मुझे उनका यह फैसला मानना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी माँ से बड़ी तो नहीं थी। वह एक समझदार औरत थी, और वह शायद जो भी कर रही थी कुछ तो समझ के ही कर रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं उस शख्स से मिलना चाहती हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में मेरे पापा की जगह लेने वाला है। कुछ दिन बाद माँ ने मुझे उस इंसान से मिलवाया जो मेरा सौतेला बाप बनने वाला था। उसका नाम मनोज था। उस मनोज को देखने के बाद मुझे हैरानी होने लगी, क्योंकि वह मेरी माँ से उम्र में 2 से 3 साल छोटा लग रहा था। मुझे मेरी माँ की शादी इस मनोज से करना कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि यह आदमी मेरी माँ से शादी किसी साजिश के तौर पर कर रहा हो। पर मनोज मेरे सामने बड़े सलीके से पेश आया, और वो मुझसे बहुत अच्छे से बात किया। उसने मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। मेरे मन में आया कि एक बार मैं उससे पूछूं कि आखिर वह मेरी माँ से शादी क्यों करना चाहता है, पर मैंने नहीं पूछा। उसके जाने के बाद माँ ने मेरी राय जानने की कोशिश की। मुझे उनका ये शादी करने का ये फैसला अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मैंने ना चाहते हुए भी हाँ कर दिया। कुछ दिन बाद माँ की शादी उस मनोज से हो गई। शादी बहुत सादगी से हुई थी। जाहिर सी बात थी कि हमारी तरफ से सिवाय मेरे और कोई नहीं था, जबकि मनोज की तरफ से उसके कुछ दोस्त आए थे। शादी होते वक्त मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी।
अगली सुबह मैं देर तक सोई रही। मुझे उठने का मन नहीं किया। माँ मुझे मेरे रूम में जगाने आई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा चलो बाहर नाश्ता कर लो। मैंने माँ से कहा, माँ मेरा नाश्ता आप मेरे रूम में ही भिजवा दें तो सही होगा। माँ ने कहा, बेटा यह कैसी बातें कर रही हो, मनोज भी तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, मुझे उस आदमी के सामने नहीं जाना। पर माँ ने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मैं उनके साथ नाश्ते की टेबल पर जा बैठी। मनोज ने मुझे भरी निगाहों से देखा और मुझसे पूछा, क्या हुआ रोशनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उससे कहा, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसके यह पूछते ही मैं उस पर भड़क पड़ी। मैंने उससे कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं भला आपसे क्यों नाराज होंगी? नाराजगी तो वहां होती है जहां पर कोई रिश्ता होता है, मेरा तो आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनते ही मनोज के चेहरे का रंग बदल गया। माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, रोशनी यह कैसी बातें कर रही हो? मनोज ने माँ से कहा, जाने दे, उसे कुछ ना कहे, अभी वह बच्ची है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद मैं अपने रूम में चली आई। मुझे अपने ही घर में बड़ा असहज महसूस होने लगा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा कि अपना घर मुझे काटने को दौड़ेगा। कुछ दिनों में अब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था। मुझे डर था कि अब मैं घर पर रहकर करूंगी क्या, इसलिए पढ़ाई पूरी होते ही मैंने एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त बाहर ही गुजार सकूं, क्योंकि मनोज के सामने मैं ज्यादा नहीं आना चाहती थी। इसलिए स्कूल से आने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में बंद हो जाती। हालांकि अभी तक ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई थी जिसे मनोज के नियत का मैं अंदाजा लगा सकूं, पर पता नहीं क्यों जब भी मनोज मेरे सामने आता मुझे अपने जिस्म पर उसकी निगाहें मड़राती हुई महसूस होती। मनोज से शादी करने के बाद माँ पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। माँ ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे, पर एक दिन एक अजीब बात हो गई। मैं ये नहीं कह सकती कि यह सब माँ ने जानबूझकर किया था या वो इत्तेफाक से घर से बाहर थी, वरना अब तक माँ ने मुझे मनोज के साथ अकेला घर पर कभी रहने नहीं दिया था। लेकिन उस शाम वो घर पर नहीं थी और मैं अपने कमरे में थी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मैंने जब दरवाजा खोला तो मनोज बाहर खड़ा था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? मैंने कहा, मैं नहीं जानती, माँ किसी जरूरी काम से बाहर गई है। क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? पहले मैंने सोचा कि मैं दरवाजा बंद कर दूं, फिर सोचा नहीं, यह गलत है, आखिर एक ही घर में रहना है तो आखिर कब तक ऐसे चलेगा। मैंने मनोज के लिए चाय बनाया और चाय का कप लेकर उसके सामने चली गई। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं चाय रखकर अपने कमरे में जाने लगी तो उसने मुझे रोक लिया। उसने मुझसे कहा, रोशनी रुको। मैंने अपने कदम वहीं पर रोक दिए और कहा, क्या बात है? उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे नाराज नाराज क्यों रहती हो? नहीं तो यह मेरी आदत है, मैं जरा तन्हाई पसंद करती हूँ। 2 मिनट तो मेरे पास बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके सामने लगे सोफे पर इशारा करते हुए कहा। मैं उसके सामने बैठ गई। वह कुछ देर तक मुझे देखते रहा। उसके बाद उसने धीरे से मुझसे कहा, देखो रोशनी, मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी माँ दूसरी शादी करें। लेकिन जरा उनकी जगह पर रहकर सोचो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ रही बात मेरी, तो मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम मुझे शक की निगाहों से देखती हूं। रोशनी, मैं तुम्हारी नजरों में चाहे कैसा भी हूं, पर तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे बीच नाम का ही सही, लेकिन एक रिश्ता तो है, तो किस बात की नाराजगी? मैंने कहा, देखिए, मुझे आपके साथ ना तो कोई रिश्ता रखना है और ना ही मुझे आपसे किसी किस्म की नाराजगी है। आपका रिश्ता मेरी माँ से है, मुझसे नहीं। यही कहकर मैं वहां से अपने कमरे में चली आई। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, रोशनी, मनोज ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मैंने गुस्से में कहा, अच्छा, तो अब यह सब करके वो मेरे करीब आना चाहता है। माँ ने मुझसे कहा, रोशनी, तुम्हें हो क्या गया है? तुम मनोज के बारे में कैसी बातें करती हो? मनोज बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे शादी करनी होगी तो मैं खुद ही रिश्ता तलाश करके शादी कर लूंगी। आप लोगों को मेरी शादी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं।
उस दिन से माँ ने मेरी शादी के बारे में मुझसे कभी भी कोई बात नहीं की। भले ही मनोज मेरी माँ का दूसरा पति था, पर उसकी बताई हुई शादी मुझे हरगिज नहीं करनी थी। मुझे पता था कि शायद ये मनोज की कोई चाल होगी। मनोज जैसे लोगों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसलिए मुझे हर कदम फूंक फूंक के चलना था। लेकिन सवाल यह था कि मैं इस किस्म के माहौल में कब तक रह सकती थी। मुझे शादी तो करनी ही थी, वह भी बहुत जल्द। यह बात मेरे दिमाग में अब जोरों शोरों से चलने लगी थी कि मैं शादी करूं तो आखिर किससे करूं। मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और मेरे जान पहचान में कोई ऐसी शादी भी नहीं थी। मैं इसी सोच विचार में थी कि अचानक मुझे कोई मिल ही गया। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी उसी स्कूल में एक लड़का आया जो मेरी तरह टीचर था। दिखने में भी काफी खूबसूरत था। उसका नाम रवि था। धीरे धीरे मैं रवि को पसंद करने लगी और शायद वह भी मुझे पसंद करने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार, प्यार के बाद बात अब शादी तक पहुंच आई। पर मैं रवि से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। मैं अपने घर के हालातों के बारे में उसे बता देना चाहती थी, क्योंकि रवि एक बहुत अच्छे इंसान थे और मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें मेरे बारे में बाद में पता चले तो उनके दिल को ठेस पहुंचे। इसलिए खुद ही मैंने ही एक दिन रवि से अपनी बात कह डाली कि रवि, क्या तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते हो कि मेरे घर के क्या हालात हैं? मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और किसकी बेटी हूँ और किस खानदान से हूँ? रोशनी, मैं बस तुम्हें जानता हूँ। मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी रवि, तुम्हें मेरे बारे में जानने का पूरा हक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी बाद में पता चले तो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। रवि ने मुझसे कहा, ठीक है, तुम बताना चाहती हो तो बता दो। मैंने रवि को अपनी माँ की दूसरी शादी और मनोज के रवैया के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सब सुनने के बाद रवि के रवैया में कोई फर्क नहीं आए और नहीं तो रवि ने मुझे समझाते हुए कहा, रोशनी, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी की है। दूसरी शादी करना कोई गुनाह है? जरा उनकी जगह पर रहकर देखो। मैंने रवि से कहा, रवि, मुझे माँ की दूसरी शादी से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो उस मनोज से। ता नहीं क्यों? जब भी मैं उसके सामने जाती हूँ मालूम पड़ता है वह मुझे घूरते हुए देखता है। रवि ने कहा, रोशनी, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। तुम्हारे देखने का नजरिया गलत है। बस अपना नजरिया बदलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद मनोज तुम्हें घूरता नहीं। रवि ने मुझे बहुत समझाया और कहा, रोशनी, तुम मुझे हर हाल में पसंद हो। मैं कुछ दिनों में अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजता हूँ। मैंने रवि से कहा, रवि, क्या मेरे बारे में जानने के बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी मुझसे करने को तैयार होंगे? रवि ने कहा, रोशनी, तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो। कुछ दिन बाद रवि ने अपने घर वालों को मेरे घर भेजा। रवि और रवि के घर वालों से मिलकर मेरी माँ भी बहुत खुश हुई। कुछ दिन बाद हम दोनों की सगाई हुई और सगाई के कुछ ही दिन बाद हमारी शादी भी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई, यानी कि रवि के घर आने के बाद मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि मनोज जैसे इंसान के चंगुल से मैं बच जो गई थी। मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे। रवि के घर वाले बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि रवि के घर इतना पैसा होते हुए भी रवि एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने क्यों आया था। इस बात की जिक्र मैंने रवि से की, पर रवि ने मुझसे कहा, रोशनी, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। पग फेरे के लिए मुझे अपने मायके जाना था, पर पता नहीं क्यों मुझे अपना मायका काटने को दौड़ता। माँ के सिवा मेरा कौन वहां पर था। इसलिए मैंने रवि से कहा, रवि, मुझे नहीं जाना, माँ को ही किसी दिन बुला लेंगे। रवि ने मुझसे कहा, नहीं रोशनी, यह एक रस्म होती है, हर लड़की जाती है, तुम्हें भी जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रवि भी हमारे साथ मेरे मायके आए। माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैं भी माँ के गले लग गई, लेकिन मैंने मनोज से बात भी नहीं की। रिश्ते में मनोज मेरा सौतेला बाप लगता था, पर मैं उसे कुछ नहीं मानती थी। मैं तो उससे नफरत करती थी। कुछ देर बैठने के बाद मैंने माँ से कहा, माँ, अब मैं चलती हूँ। तभी मनोज ने मुझे रोकते हुए कहा, रोशनी रुको, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मैंने कहा, हाँ कहिए। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम रवि के साथ खुश हो? मैंने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ बहुत खुश हूं। मनोज ने कहा, रोशनी, यही खुशी तो मैं तुम्हें देना चाहता था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या? मनोज ने कहा,
हाँ रोशनी, यही वो शादी है जो तुम्हारी माँ तुम्हें एक बार तुम्हें बताई थी। रवि मेरे दोस्त का भाई है और यही रिश्ता मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। पर जब तुमने मेरे बताए हुए रिश्ते को इनकार कर दिया तो हम प्लानिंग के मुताबिक रवि को तुम्हारे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजें। रवि तुम्हें शायद कहीं देखा था और तुमसे प्यार करने लगा, पर मुझे पता था कि तुम मेरी बताई हुई शादी नहीं करोगी। रोशनी, मैं सौतेला ही सही, पर मैं तुम्हारा बाप हूं और मुझे यह भी पता था कि तुम मुझे शक भरी निगाहों से देखती हो। रोशनी, तुम्हारा सोचना भी गलत नहीं था, पर यह बात जान लो कि हमारे समाज में अभी भी इंसानियत है। सभी सौतेले बाप खराब नहीं होते। ये सब सुनने के बाद मेरे आंख से आंसू छलकने लगे। मनोज ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। ससुराल में तो खुश थी, अब मायके की तरफ से भी बहुत खुश हूं। अब मैं मनोज को मनोज नहीं बल्कि पापा कहकर बुलाती हूं। ये बात तो सच है कि हर सौतेला बाप खराब नहीं होता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मेरे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।